ये कहानी है एक शांत जंगल की और वहां रहने वाले एक बहुत ही चालाक भेड़िए की। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है, उस चमकते हुए चांद को? और क्या कभी सोचा है कि अगर कोई उसे सच में चुरा ले तो क्या होगा? तो बात है एक बहुत ही प्यारे शांत जंगल की। वहां शेर राजा का राज था और उनका एक नियम था कि कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा, सब शांति से रहते थे। और उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वो ना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, पर दिमाग से बहुत तेज था, बहुत चालाक। तो एक दिन क्या हुआ, उस भेड़िए ने एक बकरी को मजाक में कहते सुना, जरा इसे तो देखो, चांद चुराने की बातें कर रहा है। बस जैसे ही ये बात भेड़िए के कानों में पड़ी, उसके चालाक दिमाग की बत्ती जल गई। उसके मन में एक बहुत ही शैतानी आइडिया आया। और बस भेड़िए ने मन ही मन एक सीक्रेट प्लान बना लिया। उसे ना चांद के बारे में एक राज पता था। उसने सोचा, मैं इसी राज का इस्तेमाल करूंगा, सब जानवरों को बेवकूफ बनाऊंगा और फिर मैं बनूंगा जंगल का सबसे ताकतवर। तो बस अब शुरू होने वाली थी भेड़िए की चालाकी भरी कहानी। फिर भेड़िए ने जंगल के सारे जानवरों को एक जगह बुलाया और जानते हो उसने क्या कहा? उसने जोर से ऐलान किया, सब ध्यान से सुनो, मेरे पास मेरे पुरखों का जादू है और आज रात मैं आसमान से चांद को चुरा लूंगा। और फिर रात हुई। सब जानवरों ने ऊपर आसमान में देखा और सच में चांद गायब था। आसमान में बस गहरा काला अंधेरा था। अब तो सारे जानवर हैरान रह गए और डर भी गए। उन्हें लगा, अरे ये भेड़िया तो सच में जादुई है। सब ने उसके झूठ को सच मान लिया। भेड़िए का प्लान तो काम कर गया था, पर अब पूरे जंगल पर डर का एक काला बादल छा गया था। पता है, जंगल का जो असली राजा था, वो ताकतवर शेर, वो भी भेड़िए के इस जादू से इतना डर गया कि अपनी राजगद्दी छोड़कर ही भाग गया। और बस सिंहासन खाली हो गया और भेड़िया बन बैठा जंगल का नया राजा। और राजा बनते ही भेड़िए ने अपने डरावने नए नियम बनाए। पहला नियम, पुराना शांति का कानून खत्म। दूसरा, अब कोई भी किसी का भी शिकार कर सकता है। तीसरा, सबको अपने खाने का हिस्सा राजा को देना होगा। और चौथा, राजा हर रोज खुद चुनेगा कि वो किसे खाएगा। धीरे धीरे भेड़िया बहुत जालिम बन गया। अब जंगल में कोई खुशी नहीं थी। हर रोज जानवर बस इसी डर में रहते थे कि कहीं आज राजा हमें तो नहीं चुन लेगा। लेकिन कहानियों में हमेशा ऐसा होता है ना, जब डर सबसे ज्यादा होता है तभी कोई हीरो आता है। तो इस कहानी में भी एक हीरोइन आई, जिसने उस जालिम भेड़िया राजा से टक्कर लेने की ठान ली। तो एक दिन भेड़िए ने किसे चुना? उसने चुना गुलाबो नाम की एक बहुत ही समझदार बकरी को। पर गुलाबो डरी नहीं। उसने फैसला किया कि वो उस भेड़िए का सामना करेगी। गुलाबो भेड़िए की गुफा की तरफ चली, लेकिन सुनो, वो अकेली नहीं थी। उसने पास वाले जंगल से 2 बाघों को मदद के लिए बुला लिया था। गुफा पहुंचकर उसने भेड़िए से कहा, महाराज, मैं नीचे पाताल लोक से 2 बाघों को लेकर आई हूं। वो उस महान चोर से मिलना चाहते हैं जिसने हमारा चांद चुराया है। बाघों ने भी अपनी भारी दमदार आवाज में गरज कर कहा, हम यमलोक से आए हैं, हम चांद के भक्त हैं और तुमने उसे चुराकर बहुत बहुत बड़ा पाप किया है। बाघों ने भेड़िए को डराते हुए कहा कि उसे गरम तेल में तला जाएगा, हाथियों के पैरों के नीचे कुचला जाएगा। ये सब सुनते ही भेड़िए का सारा घमंड हवा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो थर-थर कांपने लगा। और बस अब वो समय आ गया था जब भेड़िए के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश होने वाला था। डर के मारे भेड़िए से रहा नहीं गया और वो चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैंने चांद नहीं चुराया, वो सब झूठ था। मैंने तो बस अमावस्या का राज इस्तेमाल किया था। तो ये चोरी हुआ चांद आखिर था क्या? वो थी अमावस्या। पता है, ये तो एक नेचुरल चीज है जो हर महीने होती है। इसमें ना चांद थोड़ी देर के लिए पृथ्वी की छाया में छिप जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। ये कोई जादू नहीं था, बस साइंस था। तो देखा, उस चालाक बकरी गुलाबो का प्लान कितना अच्छा था। उसका नाटक काम कर गया और भेड़िए का सारा राज सबके सामने आ गया। और इसके बाद जंगल में सब कुछ ठीक हो गया। भेड़िए को राजा की गद्दी से हटा दिया गया। जंगल के प्यारे शांति वाले नियम वापस आ गए। और भेड़िए को क्या सजा मिली? उसे पूरे जंगल की सफाई का काम दिया गया। और सबसे अच्छी बात, सारे जानवर अब फिर से बिना डरे खुशी खुशी रहने लगे।
तो सोचो जरा, असली ताकत किस में है? झूठ बोलकर बड़ा दिखने वाले में, या सच्चाई को समझने की समझदारी में? इसी प्यारे से सवाल के साथ अब सो जाओ। शुभ रात्रि।